फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रेयस शर्मा यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे श्रेयस शर्मा में, और मैं हूँ श्रेयस सर। दोस्तों, आप सब देख रहे हो श्रेयस मैथ्स कोचिंग। दोस्तों, आज हम नए सब्जेक्ट मतलब मैथ्स ही सब्जेक्ट है, लेकिन नया पार्ट ज्योमेट्री के साथ शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों। ये बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर अब अलजेब्रा का एक लेसन हो गया है तो आप ज्योमेट्री शुरुआत कर दीजिए। ये ज्योमेट्री एक डिफ़िकल्ट है। जी हाँ दोस्तों, ज्योमेट्री डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि उसमें बहुत लिखना और बहुत सारे रूल्स भी क्लियर करने होते हैं। दोस्तों, आज हम फर्स्ट लेसन सिमिलैरिटी से शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले आज हमारा मतलब एजेंडा क्या होने वाला है। पहले हम बुक में कितने लेसन हैं, क्या करना चाहिए, कैसे हमें शुरुआत करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें कौन से अंत देखने चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए, मतलब किस लेसन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस लेसन पे नहीं करना चाहिए, कौन सा लेसन स्कोरिंग है, ये सब हम देखने वाले दोस्तों। आज न्यू लेसन हम शुरू करने वाले हैं जिसमें हम सिमिलैरिटी, हमारा जो फर्स्ट लेसन है ज्योमेट्री का, वो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इट इज़ वेरी इजी लेसन, आप सब इंजॉय करेंगे। प्लीज़ दोस्तों, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पिछले वीडियोस भी देखने मिल जाए दोस्तों। तो चलो, आज हम ज्योमेट्री पार्ट 2 10th स्टैंडर्ड शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हो कि 7 लेसन है, इसमें 7 लेसन्स है। सबसे पहला लेसन है सिमिलैरिटी, सेकंड है पाइथागोरस थ्योरम, थर्ड सर्कल, फोर्थ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, फिफ्थ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सिक्स्थ ट्रिग्नोमेट्री और सेवेंथ मेंस्ट्रुएशन। दोस्तों, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि इनमें से कौन से लेसन पे आप स्कोरिंग लेसन है तो यहाँ पे मैं टिक करता हूँ कि स्कोरिंग लेसन कौन से है। सिमिलैरिटी स्कोरिंग है, पाइथागोरस स्कोरिंग है, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन तो हमेशा स्कोरिंग रहता ही है, ट्रिग्नोमेट्री स्कोरिंग है। बस मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्कोरिंग क्यों नहीं लिया दोस्तों, क्योंकि प्रॉब्लम इसमें है कि आपको इसमें सारे रूल्स लर्न होने चाहिए जो बहुत कम बच्चों को रूल्स लर्न होते हैं। मेंस्ट्रुएशन भी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट लेसन है जो मैं पढ़ाने ही वाला हूँ दोस्तों। सर्कल भी मतलब सर्कल ईजी है लेकिन बहुत लेंदी है। आपको अगर सर्कल आता हो तो वेल एंड गुड, बेसिक क्लियर्स हो तो वेल एंड गुड, अगर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 9th के वीडियोस में डाल रहा हूँ वो भी देख लीजिए ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि बेसिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मैथ्स के लिए। दोस्तों, ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन इस टेक्स्ट बुक का। हम आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहला लेसन, सबसे इजी लेसन, सबका फेवरेट लेसन, तीनों भी है एक साथ, सिमिलैरिटी। बहुत बखूबी बहुत ही इजी लेसन है दोस्तों, ये कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं। आज की वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी लेकिन बहुत ही इजी लेसन है। कल के वीडियो में मैं आपके लिए थ्योरम्स, इस लेसन में कम से कम 10-15 थ्योरम है और थ्योरम में आपको डिटेल्स में कल पढ़ाने वाला हूँ। आज हम सिर्फ इस लेसन का इंट्रो देख लेते हैं कि कितना इजी होता है दोस्तों ये लेसन। दोस्तों देखिए, लेट्स स्टडी में उन्होंने कुल मिला के 7 पॉइंट्स दिए, हम लोग पढ़ते हैं। रेशियो ऑफ एरियाज इन 2 ट्रायंगल्स, ओके, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, टेस्ट सिमिलैरिटी ऑफ triangles, properties of an angle bisector triangle, properties of areas of similar triangles, or the ratio of the interscripts mode on the transversals by 3 parallel lines। दोस्तों, ये 7 जो पॉइंट्स है ये हमें पढ़ने हैं। बहुत ही इजी लेसन है दोस्तों ये। लेट्स रिकॉल में देखिएगा दोस्तों, लेट्स रिकॉल क्या होता है। पहली बात, बहुत बच्चे अभी भी कन्फ्यूज कि लेट्स रिकॉल क्या। लेट्स रिकॉल मतलब पिछले साल आपको क्या सिखाया गया इस लेसन पे, पिछले साल आपको क्या सिखाया गया दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक ही सिखाया गया होगा, सिमिलैरिटी में ट्रायंगल, बस इतना ही सिखाया गया होगा, इससे आगे आपको सिखा ही नहीं सकते हो क्योंकि 9th में उतना ही था। देखिए, ट्रायंगल के बारे में एक स्टार्टिंग में ही एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये जो फार्मूला है ये हमें पूरे लेसन में काम आने वाला है, सब जगह पे यही फार्मूला यूज़ करना है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है, तो आज हम सिर्फ पहला ही पॉइंट देखने वाले हैं, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रू ट्रायंगल्स। बहुत ही इजी है। देखिए, हम चालू करते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में आपको दिखा दिया कि क्या करना है। लेट्स फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रू ट्रायंगल। देखिए दोस्तों, आपके लिए ये फिगर 1.1, फिगर 1.2 दो फिगर दिए हैं। इन दो फिगर के रेशियोज़ हमें ढूंढने हैं। बहुत ही ईजी टास्क है दोस्तों ये।
रेशोज़ कैसे ढूंढते हैं? अब रेशोज़ मतलब क्या, देखिए हम ये पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी AD इज़ द हाइट एंड BC इज़ द बेस। क्लियरली प्लीज़ एक बार हम फिर से सेंटेंस पढ़ते हैं। इन ट्राइंगल ABC AD इज़ हाइट एंड BC इज़ द बेस। सिंपल, इसमें क्या है, BC बेस है, AD हाइट है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, मैंने कहा था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सिंपल, पहला ट्रायंगल का नाम लिखना है, इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो भी है वो दे देना है। वैसे ही यहाँ पे भी करना है। शेप में नहीं जाना है बिल्कुल दोस्तों कि साइज़ में बड़ा है छोटा। यहाँ पे रेशियोज़ हमें ढूंढने हैं, साइज़ और शेप के रेशियोज़ बिल्कुल नहीं ढूंढने हैं, हमें सिर्फ रेशियोज़ ढूंढने हैं दोस्तों। सो ये ट्रायंगल चलेगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, फिर से एक बार हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसकी हाइट क्या है PS और बेस क्या है QR। तो वही यहाँ पे वही लिखना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का नाम लिख लिया। अब आगे जाके आप कहेंगे हाफ कैंसिल हो गया दोस्तों, हाफ यहाँ पे ही कैंसिल हो गया, क्योंकि हाफ कैंसिल हो गया, डिवाइड में है तो ये तीनों रह गए। ये रहे रेशियोज़। अब इन रेशियोज़ को आप देखिए ऐसे भी नाम दे सकते हो, B1 इंटू H1, B2 इंटू H2। यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस दिया है, हेंस द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। दोस्तों ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क और आप नोटबुक अगर आपके सामने हो तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, फिर इन द प्लान्स या फिर MCQs, अभी नए पेपर पैटर्न के अनुसार MCQs में भी ये आ सकता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यही फॉर्मूला लेके हमें सारे सम जो है वो हमें सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ दी है, ये बहुत ही इजी प्रॉपर्टीज़ है। देखिए कंडीशन क्या दी हमें, पहली बात तो हमें कंडीशन समझ जानी चाहिए। इफ़ द हाइट्स ऑफ बोथ ट्रायंगल आर इक्वल देन दोस्तों, अब यहाँ पे क्या किया है कि अगर हाइट इक्वल हो तो हमें क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे क्लियर बताया है, हाइट इक्वल है, सीधा बताया गया। देखो दोस्तों H यहाँ पे H1 H2 ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, H लिखा गया, मतलब यहाँ पे H कॉमन रहेगा, तो जो H है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और सिंपल क्या नीचे क्या हो रहेगा, B1/B2, यही तो ढूंढना है। तो इसमें से हमें क्या प्रॉपर्टी मिलती है दोस्तों, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर बेसिस। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे स्टार मार्क नोटबुक में नोट डाउन कीजिए दोस्तों। और यही एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे पहली आपकी ज्योमेट्री की सबसे पहली प्रॉपर्टी 10th स्टैंडर्ड की, द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स इन इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। बहुत ही इजी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी वैसे ही वही करना है, बस यहाँ पे कंडीशन थोड़ी अलग थी। इफ़ द बेसिस ऑफ द बोथ ट्रायंगल आर इक्वल देन, अब बेसिस ऑफ द ट्रायंगल इक्वल है तो हाइट इक्वल हो सकती है क्या, हमें यही ढूंढना है। तो वही वापस से वही करना है, द रेशियो, यहाँ पे क्या दिया है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। सो दोस्तों अभी आपको पता चल ही गया होगा कि ये दो प्रॉपर्टीज़ कैसे ध्यान में रखनी है। बहुत ही ईजी है, ये स्टेप यहाँ करनी है और बस इंटरचेंज कर देना, हाइट और बेस और हाइट को इंटरचेंज कर देना, दोनों प्रॉपर्टीज़ आपकी लर्न हो जाएंगी। बहुत ही बेसिक ईजी प्रॉपर्टीज़ है, ये आपको याद ही रखना है। तो दोस्तों हमने अभी यहाँ पे ही पढ़ा कि दोस्तों हमने अभी पढ़ा कि रेशियोज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों बहुत ही इजी है, रेशियोज़ हमें कैसे फाइंड आउट करना चाहिए, कैसे हाइट्स और बेसेस इक्वल होते हैं, हमने यही पढ़ा। तो हमें वापस से यही फिल इन द प्लान्स प्रॉपरली एक्टिविटी में यही करना है। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ, मतलब आप बोर ना हो जाए या फिर कोई एक्टिविटी सर देते नहीं है। तो ये एक एक्टिविटी है दोस्तों, बहुत ही ईजी एक्टिविटी है, यही आपको करना है। अगर ये आपको आ गया तो समझो आपकी दोनों प्रॉपर्टीज़ लर्न। प्रॉपर्टीज़ ईजी हो तो हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि जिसे हम हल्के में लेते हैं वही हमें बहुत भारी पड़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर एक्टिविटी सॉल्व हो गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी होमवर्क के लिए। अगर ना आए तो प्लीज़ मुझे डाउट पूछिएगा, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूँगा। कमेंट आपके लिए खुला है, आपको कभी भी कोई भी कमेंट कर सकते हैं दोस्तों।
अब हम आगे बढ़ते हैं सॉल्व एग्जाम्पल्स। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से दिए हैं, 2 3 4 यानी सॉल्व एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। बहुत ही इजी सॉल्व एग्जाम्पल है, रेशोज़ पे ही सॉल्व एग्जाम्पल है, मैं सीधा कहूँगा रेशोज़ पे ही सॉल्व एग्जाम्पल है। सो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक बहुत ही अच्छा डायग्राम दिया है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है डायग्राम, समझ में अगर आ रहा हो तो अगर ना आया हो तो बहुत ही अच्छा है। कोई बच्चे कहेंगे कि वाह वाह बहुत बड़ा बुर्ज खलीफा भी बना दिया है। सो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या हमें दिया है यहाँ पे, इन एडजॉइनिंग फिगर ए इज परपेंडिकुलर। दोस्तों ये साइन ये आपको पता है ना, ऐसी परपेंडिकुलर की साइन होती है, ये शॉर्टकट है परपेंडिकुलर, आप एग्जाम में भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट्स इन 10th आर अलाउडेड इन एग्ज़ाम्स, मतलब स्टेप्स के शॉर्टकट्स में, स्टेप्स के शॉर्टकट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ परपेंडिकुलर, सेगमेंट, ये जो बड़े बड़े शब्द होते हैं आप इसे शॉर्टकट्स में भी लिख सकते हो, ये एग्ज़ाम में अलाउडेड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों अब हम जो एग्जाम्पल दिया है वो हम पढ़ते हैं दोस्तों। इन एडजॉइनिंग फिगर मतलब फिगर में ए ई इज़ परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बी सी, क्या ये सच है? जी बिल्कुल भी सच है, ए ई बी सी को परपेंडिकुलर है। और डी एफ परपेंडिकुलर लाइन बी सी, क्या ऐसा है? जी बिल्कुल है, डी एफ लाइन बी सी, डी एफ लाइन जो है वो। सो दोस्तों हम फिर से एक बार क्वेश्चन ठीक से पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिक ना होता तो मैं भी ठीक से नहीं पढ़ता, आपको समझ लेने को बोलता, लेकिन ये बेसिक है, आपको आना ही चाहिए, 1 मार्क्स के लिए सम एग्जाम में आएगा। तो दोस्तों हम वापस एक बार पढ़ लेते हैं। ए इज़ परपेंडिकुलर सेगमेंट बी सी, सही है, बिल्कुल भी सही है, परपेंडिकुलर है। बी डी एफ इज परपेंडिकुलर टू बी सी, सही है, जी हाँ बिल्कुल सही है, ये हमें पढ़ लेना है। क्योंकि दोस्तों कुछ एग्जामिनर्स मतलब जो एग्ज़ाम सेट करने वाले जो लोग होते हैं वो क्या सोचते, कभी कभी आपका जो कंसंट्रेशन है, आप पेपर में कितने हो कितने नहीं हो, ये हम उन्हें पता चल जाता है। क्वेश्चन रॉन्ग हो वो गलती से रॉन्ग डाल देते, गलती से नहीं दोस्तों, मतलब हम कहते हैं ना कि जानबूझ के रॉन्ग डाल देते। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता हो तो एक एक वर्ड ज्योमेट्री में पढ़ना बहुत ही IMP है, IMP दोस्तों। सो दोस्तों यहाँ पे दिया है ए इज़ इक्वल टू 4, तो हमें यहाँ पे ए की वैल्यू दी है 4 है और डी एफ की वैल्यू है 6। बेसिकली इसमें क्या करना है दोस्तों, ये ए की वैल्यू इक्वल टू 4, डी की वैल्यू 6। अभी हमें क्या करना है, देन फाइंड एरिया, अभी हमें एरिया ढूंढना है। तो हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी दोस्तों, अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि यहाँ पे हमने दोनों की हाइट है, तो हाइट पे हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, देखिए यहाँ पे हमने हाइट पे प्रॉपर्टी पढ़ी है एच, मतलब अगर 2 ट्रायंगल हो उनके एरियाज़ अगर हमें लिखने हो तो इज इक्वल टू H1/H2 होता है। तो वही हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है, कहाँ पे गया, हाँ देखिए यहाँ पे हमें वही अप्लाई करनी है। देखिए उन्होंने यही अप्लाई किया है, दोनों ट्रायंगल के नाम विद एरियाज और उनकी हाइट, करस्पॉन्डिंग हाइट उनके सामने लिख दिए और ये आपको सेंटेंस। हाँ जी हाँ दोस्तों, मैं ये बताना भूल गया कि आपको अलजेब्रा में आपको रीजंस देना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन ज्योमेट्री में आपको हर एक लाइन के लिए रीजंस देना पड़ता है। आंसर भी कैसे आए उसके लिए आपको रीज़न देना पड़ेगा। तो प्लीज़ ज्योमेट्री के लेक्चर्स रेगुलर कीजिएगा, सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर ना हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपके सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। सो दोस्तों देखिए यहाँ पे उन्होंने एक रीज़न लिखा है, वैसे ही हमें भी लिखना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है, 4/6 2/3, यही आंसर है, ऐसा ही करना है। ऐसे ही अगले सम है कुछ 2 या 3 अभी 3 आगे सम है। तो देखिए या दोस्तों यहाँ पे भी क्या दिया है, इन ट्रायंगल ABC, ये जो एक ट्रायंगल है क्या है, पॉइंट D ऑन दी साइड BC। सो दोस्तों BC के साइड पे पॉइंट BC के साइड में D पॉइंट है, मीन सच दैट DC इक्वल टू 6 BC इक्वल टू 15। फाइंड दी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD रेशियो। हमें रेशियोज़ में देखिए 2 रेशियोज़ दिए और 2 रेशियोज़ के हमें फाइंड करने हैं। सिंपल है दोस्तों, हमने ये 2 प्रॉपर्टीज़ गिनी है, ये 2 प्रॉपर्टीज़ हमें ध्यान में होना चाहिए। इन्हें ध्यान में कैसे रखते हैं, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। अगर रेशियोज़ में 2 ट्रायंगल हो और उनकी हाइट अगर इक्वल बताई तो आंसर B1/B2 ही आएगा। अगर बेस इक्वल बताया हो तो करस्पॉन्डिंग H1/H2 ही आएगा। यही 2 प्रॉपर्टीज़ है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। वही आपको यहाँ पे भी वही याद रखना है कि ये देखिए ये ट्रायंगल भी है, ट्रायंगल के अनुसार ही हमें बढ़ना है। BC की वैल्यू दी है, लिख लेनी है, DC की वैल्यू दी है, लिख लेनी है। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया है, BD इक्वल टू BC माइनस DC, सही है जी दोस्तों, सही है, कुछ भी गलत नहीं है। BC माइनस DC हो सकता है, देखिए
BC में से अगर हम DC को काट ले तो क्या होता है, BD होता है ना, तो वही तो दिया है दोस्तों, BD इक्वल टू BC माइनस DC। सो 15 माइनस 6 9, हमें BD की वैल्यू मिल गई, BC की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी थी, DC की वैल्यू ऑलरेडी थी, तो हमें यही उपयोगी, इन्हीं वैल्यू का उपयोग नीचे करना है और जो प्रॉपर्टीज़ हमने ऊपर पढ़ी थी वही प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लागू करनी है। यहाँ पे अगर आप यूज़ कर देते हो तो देखिए दोनों के वैल्यूज़ रेशो में ही मिल जाएगी। फाइनल आंसर लिखिए ना लिखिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं है इसमें ज्योमेट्री में, क्योंकि आपको रीज़न के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए ये रीज़न लिखना कंपलसरी है। आप फाइनल आंसर लिखते हो कि नहीं उस पर आप डिपेंडेंट, आपके मार्क्स नहीं, आप रीज़न कैसे लिखते हो उस पर डिपेंडेंट है। ये रीज़न क्यों लिखने को बोलते हैं, ज्योमेट्री में आपकी सोच बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों प्लीज़ सोचने लगिए, आप 10वीं में हो, ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए आप यहाँ पे एक थ्योरम टाइप दिया है, ट्रायंगल सॉरी क्वाड्रिलेटरल ABCD इन अ पैरेललोग्राम P इज एनी पॉइंट ऑन साइड BC, फाइंड टू पेयर्स ट्रायंगल्स विद इक्वल एरियाज। बहुत ही ईजी है दोस्तों, दो जो पैरेललोग्राम में से दो ट्रायंगल बड़े बड़े ढूंढने, देखिए मैं ट्रायंगल बता देता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है। देखिए कंसीडर्ड उन्होंने ही किया है, ये कंसीडर, ये नोट डाउन करना है दोस्तों, होमवर्क है, लिखा है वैसे ही वापस लिखना है, आपको कुछ अलग नहीं करना है, लिखना है आपको बस लिखना है। अगर आपके हाथ के नीचे से गया ना एक बार लिख के, तो आपके हमेशा याद रहेगा। अब मेरे ये जो वैल्यू है, ये मेरे जो रूल्स है आप फॉलो कीजिए, आपको 100 ऑन 100 मिलाने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 4 दिया है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, मैं इस एग्जाम्पल को अच्छा ही कहूँगा क्योंकि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये। अकॉर्डिंग टू फिगर इन ट्रायंगल ABC, देखिए ट्रायंगल ये आपको दिख ही रहा होगा, पॉइंट D इज़ ऑन साइड AC। अब यहाँ पे उन्होंने D को पॉइंट मतलब मीडियन, आप मीडियन और एल्टीट्यूड जानते होगे उस टाइप के, यहाँ पे AC की वैल्यू दी है, DC की वैल्यू दी है एंड BP परपेंडिकुलर टू AC। सो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, इसमें से अब क्या दिया है, AC की दी है जी हाँ दी है, DC की भी दी है, तो आपको क्या करना है AD की ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि जो हम दो ट्रायंगल लेने वाले हैं ना दोस्तों, उसमें AD बेस का काम करेगा। सो हमें AD की वैल्यू ढूंढनी है, तो हमने पिछला एग्जाम्पल देखा होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैसी ढूंढी थी, BD इक्वल टू AC माइनस DC, वही करना है हमें, यहाँ पे भी वही करना है, वही वैसे ही वैल्यू ढूंढनी है। देखो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने लिख के दिया है AD 16 माइनस 9 इक्वल टू 7, यही ढूंढना है। प्रॉपर्टीज़ आपको लर्न हो गए, रेशियोज़ में डालना है, आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत ही इजी है दोस्तों ये टॉपिक, बहुत ही इजी है। देखो इन्होंने यहाँ पे भी क्या किया है दोस्तों, इन्होंने देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए रिमेंबर दिस, उन्होंने देखिए बहुत ही हाईलाइट करके स्क्वायर बॉक्स, ये स्क्वायर बॉक्स हमें आपको है ना हमेशा पढ़ना है दोस्तों। ये स्क्वायर बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये स्क्वायर बॉक्स आपको हमेशा पढ़ना है। रिमेंबर दिस, कहाँ पे भी हो, कौन से भी सब्जेक्ट में, मैं अपने सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, साइंस हो, मराठी हो, जो भी हो, हाईलाइटेड चीज़ें हो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, बोर्ड के हिसाब से बात कर रहा हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या दिया है, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियोज ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। बिल्कुल सही है दोस्तों, हमने फिगर में देखा वही यहाँ पे बताया, एरियाज ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनली टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। बिल्कुल सही दोस्तों, ये प्रॉपर्टीज़ है। देखिए तीसरी प्रॉपर्टी, एरियाज ऑफ ट्रायंगल इक्वल बेसेस आर प्रोपोर्शनली टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, तो हमने पढ़ा था अभी दो प्रॉपर्टीज़, वही प्रॉपर्टीज़ वापस लिख के दी है, एक एक्स्ट्रा है आपको पढ़ना है। कल जब लेक्चर होगा तब आपको मन के मतलब आप जहाँ पे भी बैठे हो आपको ज़ोर ज़ोर से पढ़ के बताने में आपको 2 मिनट दूंगा, उसके बाद ही हम आगे चालू करने वाले हैं। तो दोस्तों हम देखिए अब हम एक्सरसाइज 1.1 के पास पहुँच चुके हैं। इसमें मैं आपको ये जो है, ये लास्ट एग्जांपल, ये होमवर्क के लिए है, ये मैं आपको थ्योरम होने के बाद पढ़ाऊँगा। आप कह रहे हो दोस्तों कि इसमें थ्योरम क्या, दोस्तों आगे जो हम थ्योरम पढ़ने वाले हैं BPT, वो सारे थ्योरम इसमें लागू होते हैं। सो मैं ये आज के लेक्चर में बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता, वो थ्योरम होने के बाद आपके कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आप ये खुद मुझे कहेंगे कि सर ये होमवर्क दीजिए, हम ये खुद घर पे करेंगे। तो दोस्तों ये मैं थ्योरम होने के बाद पढ़ाऊँगा, ये आपको होमवर्क ही दे रहा हूँ, इसमें रेशोइज फाइंड आउट करने हैं, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है।
दोस्तों मैं आज के लेक्चर में सिर्फ आपको 3 ही सम सॉल्व करके देने वाला हूँ। मैंने आपको कहा कि ये होमवर्क में है, ये थ्योरम के बाद, और मैं अब भी आपके लिए थर्ड, सेकंड और जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, ईजीएस्ट एग्जाम्पल, वो मैं आपके लिए सॉल्व करके देने वाला हूँ। चलो दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज में बस 3 ही एग्जाम्पल देखने वाले हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये होमवर्क, ये थ्योरम के बाद। दोस्तों पहला एग्जांपल क्या है, पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बेस ऑफ ट्रायंगल इज़ 9 एंड हाइट इज़ 5, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज़ 10 देन एंड हाइट इज़ 6, फाइंड द रेशियोज ऑफ ट्रायंगल। सिंपल है, प्रॉपर्टीज़ के आधार पे आपको वही करना है। मैं आपके लिए सॉल्व करके दे देता हूँ, कोई डिफ़िकल्टी नहीं इसमें। देखिए दोस्तों, आपके लिए सॉल्व करना होता है तो मुझे भी स्टेप वाइज आंसर लिखने पड़ते हैं, तो मैंने आपके लिए भी स्टेप वाइज लिखे, तो आपको भी स्टेप वाइज ही आंसर लिखने हैं जैसे कि मैंने लिखा है। देखिए यहाँ पे मैंने रीज़न भी दिया है, अब सब हम पढ़ लेते हैं। गिवन क्या है, B1 9, H1 5, B2 10, H2 6। आपको पता है ना, B1 B2 हाइट, एक ट्राइंगल की हाइट, एक ट्राइंगल की बेस, यही करना है हमें, ऐसे ही लिखना है। फाइंड क्या है, दोनों ट्राइंगल के एरियाज़ ढूंढने हैं रेशोज़ में। दो जो ट्रायंगल है उसको रेशियोज़ में हमें फाइंड करना। रेशियो क्या हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए, रेशियो ऑफ ट्रायंगल ऑफ एरिया, ये फॉर्मूले के थ्रू आया है, हमने टेक्स्ट बुक में अभी पढ़ा। B1 इंटू H1, B2 इंटू H2, वैल्यूज़ डाल देनी है, सिंप्लीफाई, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, और आपको आंसर मिल जाएगा 3/4। यही करना है, ये फाइनल आंसर है। ये अगर आप ना भी लिखते हो तो प्रॉब्लमेटिक ज़्यादा नहीं है, पर लिख लेना है, हमें रिस्क नहीं लेनी है दोस्तों। हाफ मार्क्स के लिए भी रिस्क नहीं लेनी चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसके साथ। अब सेकंड है, हमें वही करना है, वापस से वही करना है, ढूंढने हैं फिर से एक बार एरियाज़ की रेशो ही हमें यहाँ पे फाइंड एरियाज़ रेशो, यही करना है हमें, तीनों भी एग्जाम्पल में यही करना है। तो देखिए गिवन क्या है, BC इज़ परपेंडिकुलर टू AC, BC इज़ परपेंडिकुलर टू AC, AD इज़ परपेंडिकुलर टू AB, BC इक्वल टू 4, AD इक्वल टू 8, ये दिया हुआ है, यही हमें रेशो में करना है। देखिए यहाँ पे एक आपको लगेगा कि रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन नहीं दोस्तों, देखिए यहाँ पे 2 ट्रायंगल है, एक ये और एक ये 2 ट्रायंगल डिफरेंट है, इन 2 ट्रायंगल के रेशियोज़ लेने हैं और आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत ही ईजी है दोस्तों, इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप प्लीज़ टेंशन ना लें, बहुत ही ईजी सम है, डिफ़िकल्ट जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड और आज की वीडियो का लास्ट एग्जांपल। इसमें क्या दिया है हमें, सेगमेंट PS इज़ परपेंडिकुलर टू सेक PQ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सेक QT परपेंडिकुलर टू सेक PR, गुड। RQ इज इक्वल टू 6, PS इज इक्वल टू 6, फाइंड एंड PR इक्वल टू 12। तो हमें फाइंड क्या करना है, QT। अब QT कहाँ पे है, मतलब QT मतलब क्या, अल्टीट्यूड। आप अल्टीट्यूड जानते हो ना, ऐसा ट्रायंगल होता है, और जो राइट एंगल मतलब स्ट्रेट लाइन होती है उसे हम अल्टीट्यूड कहते हैं, जो हमें बेसिक भाषा में अल्टीट्यूड ढूंढना है। तो अब हम कैसे ढूंढेंगे, तो पहली बात हमारे पास एक बहुत ही एग्जांपल जो मैंने स्टार्टिंग में हाईलाइट किया था, एक फार्मूला, ट्रायंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब सबसे पहले हमें एरिया ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि हमें अगर अल्टीट्यूड ढूंढना हो तो एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, आपको कन्फ्यूजन के लिए 2 अल्टीट्यूड दिए हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। तो अब इस एल्टीट्यूड की वैल्यू दी है, तो हमें ये एल्टीट्यूड ढूंढना है, तो इस एल्टीट्यूड की वजह से हम एरिया ढूंढेंगे, और बाद में इस ट्रायंगल का हम एरिया ढूंढेंगे। लेकिन हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया होगा, तो हमें क्या करना है, वो QT पुट करके हमें 3U आंसर मिल जाएगा। यही करना है दोस्तों, हर बार यही करना होता है, 3 यूनिट यही करना होता है। हाँ दोस्तों, और जहाँ पे कहीं पे भी देखिए, अब 6 आपको सेंटीमीटर है या मीटर है आपको दिया नहीं, तो आपको सीधा लिखना है 3 यूनिट, कुछ भी आंसर है 1 यूनिट, यूनिट लिखना ना भूले, ये कंपलसरी है, इसके लिए मार्क्स कैरी होते हैं। यही करना है दोस्तों, बहुत ही इजी। देखिए मैं आपको वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बड़ा ट्रायंगल है, आपको भूल जाना है कि आप ये एल्टीट्यूड आपके पास है, ये भूल जाइए। इस ट्रायंगल की एरिया ढूंढे। अब इस ट्रायंगल की ढूंढी क्या, इस ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल तो सेम ही है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे एरिया जब पुट करेंगे तो एरिया हमें यहाँ पे पुट करना ही होगा। PR की वैल्यू हमारे पास है, बस QT ढूंढना है, तो QT हमें मिल जाएगा। बहुत ही ईजी है दोस्तों, यही करना है आपको। अगर तब भी ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मैं 24 आवर्स आपके लिए हूँ। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में कहा था, इस वीडियो भी कह रहा हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ डायरेक्टली आप मुझे टेलीग्राम
ऐप है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको हर बार लिंक देता हूँ, वो जाके आप मुझे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी, आप कभी भी पढ़ाई करते हो, रात में सुबह, आप कभी भी मुझे डाउट पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। 24 आवर्स मैं हूँ, आपके लिए हूँ, फ्री हूँ ना। इससे आपको पैसे मिले और ना मुझे, ये बस एक मदद है आपके लिए। सो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम को मेरे को ज्वाइंट हो जाइए, ताकि मैं आपके सारे डाउट सॉल्व कर सकूँ। हाँ दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात बताने भूल गया था मैं, चैनल को आप सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि अगले वीडियोस आपके पास पहले पहुंच सके। क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन, आप शेयर करते हो अच्छी बात है, लेकिन सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। नहीं तो हम भी डर हो जाते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकता है, हम आपके लिए 24 आवर्स है। सो दोस्तों प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ अंतिम मेरी जो रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों घर पे बैठिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार की ख्याल रखिएगा, मास्क पहनिए, नियमों का पालन कीजिए। सो आज के दिन इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।